हेलो। चलिए फिर से हम आ गए हैं आज का टॉपिक लेके। आज हमारा जो लेसन है हम इसमें कवर करने वाले हैं जो कमांड्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 14 कमांड, जिसमें पहला है रिवीजन क्लाउड, टेबल, पॉइंट, पॉइंट स्टाइल, डिवाइड, रीजन, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेक, जॉइन, ब्लेंड, कर्व, बाउंड्री एंड मैच प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड जो है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड का आइकॉन आप देख सकते हो यहाँ ड्रॉ टूल बार में है। तो इसका स्पेसिफिक यूज यही है कि एक कोई स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करवाता है। जैसे आप देख सकते हो एक ब्रोकन पार्ट को रेड कलर का क्लाउड जैसे दिखाए हैं, या फिर आप कोई किसी का थॉट, कोई ऑफर जब कहीं हाईलाइट करना होगा भी हम दिखा सकते हैं। तो इसका कमांड है REV क्लाउड। तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं या फिर पूरा कमांड टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं REV क्लाउड, CLOUD, REV क्लाउड हमने टाइप किया। फिर यहाँ पर कुछ सब ऑप्शन है, देख सकते हैं आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट स्टाइल। मैं बताऊंगा। पहले REV क्लाउड एंटर करके आप स्क्रीन में क्लिक करो, आप लेके जाओ। देखो कितना छोटा छोटा क्लाउड फॉर्म हो रहा है। अगर जोर से माउस को ड्रैग करेंगे तो बड़ा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि इसका जो आर्क लेंथ है वो सेट नहीं हुआ है। तो आप फिर से रिवीजन क्लाउड में जाओ, यहाँ पर आर्क लेंथ के लिए A एंटर करो या फिर यहाँ क्लिक करो। फिर आपको ये आर्क लेंथ पूछेगा, तो 0.5 है, मैं इसको 20 कर रहा हूँ स्टार्ट आर्क लेंथ, और एंड भी 20 कर रहा हूँ। अभी मैं क्लिक करके अगर ड्रॉ करूँगा तो देख सकते हैं आप, आपको बस एक जगह क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है और फिर उसके पास लेके आना है। जैसे रिवीजन क्लाउड में गया, क्लिक किया और ऐसे ऐसे आप लेके जाओ। अगर आपको ओपन रखना है तो क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके डबल एंटर करोगे तो ऐसा बन जाएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट का शेप में चाहिए तो आप पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एनीथिंग। उसके बाद आप रिवीजन क्लाउड में जाओ, जाने के बाद ऑब्जेक्ट के लिए O एंटर करो। O एंटर करने के बाद वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो तो आपको ये शेप फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद एंटर करना। इसी तरह हम कोई भी क्लोज शेप में रिवीजन क्लाउड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था रिवीजन क्लाउड। उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेबल। नेक्स्ट कमांड है टेबल। तो टेबल का आइकॉन भी आपको ड्रॉ टूल बार में मिलेगा, या टेबल का पूरा कमांड आपको TABLE टाइप करना पड़ेगा। तो टेबल आप टाइप करोगे तो आपका जो स्क्रीन पहले आता है वहाँ पर आपको कॉलम विड्थ, रॉ हाइट ये सब पूछेगा। आप यहाँ ये दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ अगर आप देंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ मैं डाटा नहीं डाल के ओके कर देता हूँ। फिर अभी मैं स्क्रीन में क्लिक करूँगा। स्क्रीन में क्लिक करते ही मेरा यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया। देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट जैसे, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, तो ऐसे मैंने कुछ टाइप किया। टाइप करने के बाद आज यूजुअल टेक्स्ट की तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर वगैरह देके फिर ओके करता हूँ। तो अगर मुझे अभी इसमें मॉडिफिकेशन करना है, मैंने कॉलम रॉ डाटा को सेट नहीं किया था, तो आप अगर फिर से कुछ करना चाहते हो, अगर फिर से लिखना चाहते हो तो कोई भी सेल के अंदर डबल क्लिक करो तो आपको लिखने के लिए फिर से ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप ओके प्रेस करो। अगर आपको एक्स्ट्रा रॉ एंड कॉलम ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, तो सिंगल क्लिक करो। सिंगल क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल फॉर्मेट जैसे एक एडिटिंग स्क्रीन आएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके रॉज ऐड कर सकते हो, रॉज रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पर कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम रिमूव कर सकते हो, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। अगर आपको दो रॉ या कॉलम को मर्ज करना है, आप ऐसे विंडो सिलेक्शन की तरह खींच के सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ जाके मर्ज ऑल कर दीजिए तो मर्ज हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कॉलम या रॉ को एक्सटेंड करवाना है तो उसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कीजिए, स्ट्रेच वो बड़ा हो जाएगा। फिर आप एस्केप प्रेस करो। तो इसी तरह आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो आपको दिखेगा। सिंगल क्लिक में मॉडिफिकेशन होता है, डबल क्लिक में टेक्स्ट लिखने का फॉर्मेट आता है। तो ये था टेबल। तो उसके बाद टेबल के बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट। फिर पॉइंट हमारा दो टाइप में है, एक है सिंगल पॉइंट, एक मल्टी पॉइंट। अगर हम सिंगल पॉइंट का
काम करेंगे तो उसके लिए हमें PO कमांड देना पड़ेगा। PO एंटर करेंगे, स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। PO एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, PO एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, तो एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो अगर आपको मल्टी पॉइंट चाहिए तो आप ड्रॉ टूल बार का आइकॉन में जा सकते हैं, या फिर मेनू बार में ड्रॉ में जाइएगा तो यहाँ पॉइंट्स के अंदर आपको सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट मिलेगा। तो मल्टी पॉइंट में जाइए और स्क्रीन में क्लिक करते रहिए। जब तक आप एस्केप प्रेस की नहीं कर रहे हो तब तक ये पॉइंट बनते रहेगा। अभी आप एस्केप करो तो ये पॉइंट हटेगा। अभी जो डॉट डॉट जैसे दिख रहा है, ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन ये आएगा। इसका वैल्यू बढ़ जाता है तभी जब इसमें हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारा है पॉइंट स्टाइल, ठीक है। तो पॉइंट स्टाइल का कमांड के लिए हमें डॉट टूल बार यूज़ कर सकते हैं, मेनू बार का। अदरवाइज इंसर्ट टूल में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट स्टाइल मिलेगा। सॉरी, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पॉइंट स्टाइल मिलेगा। अदरवाइज आप पॉइंट स्टाइल का कमांड टाइप कर सकते हो, DDP TYPE। DDP टाइप आपका अप टू 2010-15 सब में काम करेगा। हायर वर्जन में P टाइप करने से भी होगा। DDP टाइप करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। यहाँ से आप पॉइंट लो, पॉइंट स्टाइल के लिए ओके करो। तो आपका कमांड क्या था, DDP टाइप। आप जाओ और जो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन लेके ओके करो। इसी तरह हम पॉइंट स्टाइल को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा कमांड डिवाइड। तो डिवाइड का कमांड के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ L एंटर करके। अभी इस लाइन को मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के लिए कमांड है DIV। अब DIV टाइप करो। DIV टाइप करने के बाद कमांड बार में वो पूछ रहा है कि डिवाइड सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, फिर वो पूछेगा कि आपको कितना सेगमेंट देना है। तो मैंने 5 एंटर किया। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो लाइन है इसमें 4 पॉइंट क्रिएट हुआ है और 5 डिविजन्स हुआ है। अभी अगर मैं लाइन को सिलेक्ट करूं और इसको M एंटर करके मूव करूं तो मुझे पता चलेगा कि पॉइंट यहाँ है। तो एक्चुअल में लाइन डिवाइड नहीं हुआ है, लाइन में पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट का स्टाइल का आपको यूज़ पता चल गया कि अगर आपको डिवाइड ऑब्जेक्ट चेक करना है तो आपको पॉइंट स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। आप पॉइंट स्टाइल को अगर ऑफ कर देते हो तो जैसे था वैसे हमारा हो जाएगा। जब तक हम दूसरा कमांड नहीं लेते हैं हमें डिवाइडेड ऑब्जेक्ट पता नहीं चलेगा, देख रहे हैं। तो इसी तरह हम पॉइंट स्टाइल एंड डिवाइड को कंबाइन करके यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा है पॉइंट स्टाइल डिवाइड के बाद देखें क्या है हमारा नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड है रीजन। रीजन एक्चुअली ये हमारा 3D में यूज होने वाला कमांड है। 3D में ज़्यादातर यूज होता है रीजन। तो रीजन के लिए रीजन का काम क्या है, रीजन एक सिंगल क्लोज ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे आप देखिए मैं L एंटर कर रहा हूँ, L एंटर करके मैं एक लाइन लेके L एंटर करके एक रेक्टेंगुलर या कोई भी ऑड शेप बना रहा हूँ। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें 4 सेपरेट लाइन है। अब देख सकते हो मैं एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी अगर ये सेपरेट लाइन को मुझे एक सिंगल एंटिटी बनाना है तो मैं रीजन कमांड यूज़ करूँगा। यहाँ पर है यह कमांड है REG। REG आप एंटर करोगे, फिर ऑब्जेक्ट का जो स्प्लिटेड पॉइंट है आप एक एक करके सिलेक्ट करो या होल विंडो सिलेक्शन करो, फिर आप एंटर करो। एंटर करोगे तो आप देखोगे अभी ये एक एक नहीं है, ये सिंगल एंटिटी हो गया। समझ में आया? फिर से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लाइन लेके रेंडमली कुछ भी बना रहा हूँ, बट ध्यान रहे जो भी आप रेंडमली बना रहे हो वो सिंगल क्लोज होना चाहिए। जो स्प्लिटेड लाइन है इसको एक करने के लिए कमांड है REG। REG एंटर करना है और सबको सिलेक्ट करना है, करके एंटर करो। अभी देखो ये एक सिंगल एंटिटी बन गया, ठीक ना। तो ये है हमारा रीजन। अभी रीजन का जस्ट ऑपोजिट कमांड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड के लिए हमें कमांड डालना पड़ेगा X। ये एक्सप्लोड कमांड मैं पहले भी एरे बताते समय बताया हूँ। X का एक्सप्लोड का कमांड है X। आप X एंटर करो, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है उसको जाके सिलेक्ट करो। तो अभी देखो ये जो सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट था ये अभी स्प्लिट हो गया। तो इसी तरह हम रीजन करके एक कर सकते हैं और एक्सप्लोर करके तोड़ सकते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट कमांड है रीजन एंड एक्सप्लोर के बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच। स्ट्रेच का काम होता है खींच के लंबा करना। तो स्ट्रेच के लिए आप
एस एंटर कर सकते हो, लेकिन स्टेज के लिए आपको पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट लेना है, लाइक रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन। तो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, इसको अगर मैं स्ट्रेच करना चाहूँ तो मुझे कमांड डालना है एस एंटर करेंगे आप, एस एंटर करेंगे, फिर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऐसे पूरा सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपका स्ट्रेच नहीं होगा, देख रहे हो। तो कैसे करने से स्ट्रेच होगा, आपको कॉर्नर में सिलेक्ट करना है, क्रॉस सिलेक्शन, एस एंटर करो, ऐसे क्रॉस सिलेक्शन ही करो, एंटर करके उसी पॉइंट को पकड़ के खींचो। तो इतना सारा कंडीशन है, पहला कि पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट में ही काम करेगा, दूसरा है कि आपको सिलेक्शन भी प्रॉपर करना है ऐसे क्रॉस करके, तीसरा है कि उसी पॉइंट को पकड़ के खींचना है। तो इतना सारे कंडीशंस के लिए मैं बोलूँगा कि आप कमांड मत डालो, सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और पकड़ के आपको लेफ्ट बटन में ड्रैग करो या वैल्यू डालो। इस तरह आप हर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। तो इससे आपको सुविधा भी होगा और कमांड भी कम यूज होगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेच कमांड था। फिर हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट कमांड। स्ट्रेच के बाद है हमारा ब्रेक आउट पॉइंट। ब्रेक आउट पॉइंट का कमांड है ही नहीं, इसको आपको आइकॉन से ही यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अभी ये सिंगल लाइन है, आप देख पा रहे होगे। तो ब्रेक आउट पॉइंट का आइकॉन आपको इधर मिलेगा मॉडिफाई टूल बार में, देख सकते हैं ये ब्रेक आउट पॉइंट का आइकॉन है। यहाँ आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अगर आप 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन यूज कर रहे हो, जैसे अगर 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ब्रेक आउट पॉइंट के लिए। मॉडिफाई के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, यहाँ पर आप मॉडिफाई आइकॉन देख रहे हो, यहाँ घुस के आपको यहाँ ब्रेक आउट पॉइंट का आइकॉन मिलेगा। तो ये ब्रेक है, ये ब्रेक आउट पॉइंट का आइकॉन, यहाँ आप क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर कहाँ से आपको तोड़ना है वहाँ क्लिक करो। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने मूव करके इसको नीचे लेके आया। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं फिर से ऑटोकैड क्लासिक में आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑटोकैड क्लासिक मोड में ही कर रहे हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सा एनवायरनमेंट कर रहे हो। तो बाकी आइकॉन यूज़ करते समय आपको आइकॉन खोजना पड़ेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा कमांड को रिफ़र करता हूँ। तो आप मॉडिफाई टूल बार में जाओ, ब्रेक आउट पॉइंट का आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करो, फिर आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कहाँ से आपको तोड़ना है आप क्लिक करो और ऑब्जेक्ट वहाँ से टूट जाएगा, फिर इसको मूव या डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक, उसका कमांड है BR। आप BR कीबोर्ड में एंटर करो, फिर आपको दो पॉइंट्स में क्लिक करना होता है ऑब्जेक्ट का, ये पहला और ये दूसरा, ये टूट गया। अब ये जो टूटा हुआ ऑब्जेक्ट है इसको जोड़ने के लिए हमारा नेक्स्ट कमांड है जॉइन। तो कमांड है J, आप J एंटर करो, J एंटर करोगे फिर आपको दो लाइन को सिलेक्ट करके जोड़ना है। तो ये जुड़ गया। अगर आपका लाइन और आर्क है तो ये जुड़ गया कि नहीं, आप करके देख लेना। बट लाइन टू लाइन ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे ये दो लाइन है, ये दो भी ज्वाइन हो जाएगा। J एंटर और सिलेक्ट करो, एंटर, ये अभी दोनों एक हो गया। उसी तरह एक कमांड है ब्लेंड, जो कि 2010 के बाद ऐड है, उसको भी आपको ब्लेंड कर आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हो और दो लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो जो लाइन नहीं हो, लेकिन ये जॉइन नहीं है, ये अभी भी तीन अलग अलग एंटिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारा कमांड है बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, बाउंड्री, पॉलीलाइन, रीजन, ये सब एक ही तरह का आउटपुट देता है। बाउंड्री के लिए जैसे मैं ये एक एरिया लिया, मुझे अभी इतना एरिया चाहिए, तो BO एंटर करते हैं बाउंड्री का कमांड। फिर आपको यहाँ पिक पॉइंट आइकॉन में क्लिक करके कोई एक क्लोज एरिया के अंदर क्लिक करना होता है। देखिए आपका ये हाईलाइट हो रहा है, एंटर करेंगे तो फिर इसका बॉर्डर में क्लिक करके हम अगर मूव करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बाहर आ गया। अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जिसमें एक कलर ले लेता हूँ। अभी BO एंटर कर रहा हूँ, बाउंड्री का कमांड, हमारा BO डाला हमने,
फिर यहाँ पिक पॉइंट में जाके कोई एक क्लोज एरिया के अंदर क्लिक करके आप इसको लेके फिर से मूव करके बाहर लेके जा सकते हो। तो फिर से अगर आपको बाउंड्री निकालना है तो फिर से वही कर सकते हैं, फिर से BO एंटर। अब इस पिक करके स्पेसिफाइड एरिया के अंदर आप क्लिक करो। जैसे मुझे कौन सा एरिया चाहिए, क्लोज एरिया एक आपको निकालना पड़ेगा, इसी से ही ले लेते हैं, इसी को लेता हूँ, एंटर। देख रहे हैं, तो इस तरह हम बार बार बाउंड्री एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कमांड है हमारा मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी का एक्चुअल काम है टू चेंज दी और टू रिप्लेस दी प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। तो इसके लिए हम एक कलर ले रहे हैं और एक लाइन टाइप भी लोड कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएट हो। अब देख पा रहे होगे मैंने अभी जो लाइन बनाया है इसमें डॉटेड भी है, हिडन भी है और लाइन टाइप है, लाइन कलर भी है। मैच प्रॉपर्टी का कमांड है MA एंटर करो। अभी जिसको आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो और जिसके ऊपर डालना है डालो। सोर्स ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हो जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो उसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं MA एंटर कर रहा हूँ और मैं वाइट कलर को लेके रेड कलर में डाल रहा हूँ, तो इस तरह हम प्रॉपर्टी रिप्लेस कर सकते हैं। तो काम खत्म होने के बाद सबको बाय लेयर कर दो। इसमें क्या होगा, आप लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग कर रहे हो और साइड में कुछ छूट गया है तो नियरर ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हो मैच प्रॉपर्टी से। तो ठीक है, आज हमने जो कवर किया आप देख सकते हैं, डिवीजन क्लाउड, टेबल पॉइंट, पॉइंट स्टाइल, डिवाइड, रीजन, एक्सप्लोर, स्ट्रेच, ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेक, जॉइन, ब्लेंड कर्व, एक्चुअली ब्लेंड कर्व है, बाउंड्री, मैच प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हमने ड्रॉ एंड मॉडिफाई का लगभग सारे ऑप्शंस कवर कर लिया। तो अभी इतने ही रखते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू अगेन।